ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही होगी सही से सबको? हाँ, चलो चलो ठीक है, ओके। स्टार्ट करेंगे। तबीयत कल ठीक नहीं थी, आज भी थोड़ी सी ढीली ढीली सी है मेरी, तो इसलिए चुपचाप हूँ, ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा किसी को कौन क्या खाया क्या नहीं खाया। तो एनी हो। हाँ बे, अरे वो सब नहीं होता मुझे। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ, थोड़ा सा डाउन डाउन सा हूँ, थोड़ा सा होता है ना एक दिन के बाद थोड़ी। क्या चीज़? चाय नहीं छोड़ सकता, और ना चाय नहीं पी रहा, कॉफ़ी है। अब उससे कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। हाँ, उससे उससे क्या होता है, अबे चाय कॉफ़ी हम लोग बचपन से पीते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ उसमें। वो कुछ नहीं, थोड़ा सा मौसम थोड़ा चेंज हुआ था तो उस वजह से हो सकता है कुछ हो गया हो थोड़ा बहुत। बट ठीक है, और धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। कल नहीं थी हालत क्लास लेने की, आज ठीक है, आज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा डाउन है थोड़ा सा। तो ठीक है। गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना टाइप वन क्वेश्चंस। हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर में टाइप वन हमने पिछली क्लास में किया था, दैट वाज प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। आज हम लोग टाइप टू देखेंगे। टाइप टू क्वेश्चन होता है इसी रेशियो के अंदर में, प्रॉब्लम ऑन मनी डिस्ट्रीब्यूशन। रुपए पैसे को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ मनी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को लेके सेकंड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका रिलेशन फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ में भी होगा। जैसे हमने जो सीखा था ए रेशियो बी रेशियो सी, वहाँ से किस तरह से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, तो दैट डिवीजन इज गोइंग टू टेक प्लेस हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो इस लिस्ट में हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़े क्वेश्चन मैं डिक्टेट करूँगा, थोड़े यहाँ लिखूंगा, तो जब डिक्टेट करके लिख रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा कैरी ऑन करना। पूरा सेंटेंस वाइज लिखना थोड़ा मुश्किल है। तो क्वेश्चन ये है कि 1300 रुपीज़ है तुम्हारे पास में, जिसको हमें 4 लोगों में बांटना है, एंड दे आर पी क्यू आर एंड एस। 1300 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर एंड एस। और साथ में कंडीशन दिया है, इन सच अ वे दैट पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू आर बाई एस इज इक्वल्स टू 2/3। मतलब जो रेशियो तुम्हें बांटना है उसका रेशियो जो बना हुआ है वो है पी बाई क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई आर इक्वल्स टू आर बाई एस इज इक्वल्स टू 2/3। और तुमको बताना है इंडिविजुअल शेयर ऑफ इच वन ऑफ देम। पी को कितना मिला, क्यू को कितना मिला, आर को कितना मिलेगा, और एस को कितना मिलेगा, ये सारे बताने। स्टार्ट नाउ। एक सेकंड, वो आंसर थोड़ी ना होगा। तुम्हें 1300 रुपीज़ में इंडिविजुअल शेयर बताना है। तुमने मुझे वो बताया, उसका रेशियो बताया है 8, 12, 18, 20 सेवन। जस्ट सॉल्व इट नाउ। रिपीट करना एक बार फिर से। 160। हाँ, एक बार इसको ऐड करके मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, ये आंसर तुम्हारा ना सिर्फ फर्स्ट वाला सही है, बाकी सब गलत है। देखो कैलकुलेशन कुछ गलती हो रही है, एक आंसर सही आ रहा है, कुछ ऐसा मतलब कुछ एक छोटी सी गलती है जिसकी वजह से वो सारा ही गलत हो रहा है एक तरह से। ओके, डाउट रह रहा है तुम लोग का, देख लो, कुछ नहीं, इजी है, जैसा हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से करेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से पी रेशियो क्यू है 2/3, क्यू रेशियो आर भी है 2/3,
और आर रेशियो एस भी है 2:3। तो जैसा हमने पढ़ा था उस हिसाब से हम लोग इसका पी क्यू आर एस का रेशियो निकालेंगे। तरीका तुम लोग को मालूम है, पहले पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकाल लेते हैं। 2 3 लिख दिया, इसको ज्वाइन किया तो ये बन जाएगा 4 6 एंड 9। ये तुम्हारा पी रेशियो क्यू रेशियो आर आ गया। अभी आर रेशियो एस निकालने के लिए फिर यहाँ 2 और 3 लिख लो, फिर से ऐसे ही मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 8 12 18 एंड 27। अब ये तुम्हारा फाइनल रेशियो आ गया पी क्यू आर एस का 8 12 18 एंड 27। अब अगर तुमको पी का वैल्यू निकालना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पी लिखा, पी को मिल रहा है 8 पार्ट और अपॉन में इन सबका एडिशन कर दो तो वो बनेगा 65। और सम ऑफ मनी जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो 1300 का है, तो इसको काटोगे तो ये 20 में जाएगा, पी का हो गया 160। अब इसी तरह से क्यू आर और एस निकालते समय बाकी कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, बस ये 20 को हर वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्यू के लिए हो गया 12 इंटू 20, आर के लिए हो गया 18 इंटू 20, एस के लिए हो गया 27 इंटू 20। तो ये रेस्पेक्टिवली आ गया तुम्हारा 240 360 एंड 540। तो पी का शेयर हुआ 160, क्यू का हुआ 240, आर का हुआ 360 और एस का हुआ 540। और ये सही है कि नहीं ये जानने के लिए तुम इसको ऐड करके देख लो। तो दिस ऑल वैल्यूज व्हेन एडेड विल गिव यू 1300। ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने ये बताया था बट वो आगे फिर नहीं बताया, किसी ने ये आंसर दिया था ऊपर। हाँ आगे अभी समझ में, देख लो सब लोग। यस आ गया समझ में, सबको आ गया। जो लोग बाद में भी ज्वाइन किए हैं उनको ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। 1300 रुपीज़ को हमें डिवाइड करना था पी क्यू आर और एस के बीच में, और किस रेशियो में ये डिवाइड हुआ है ये ऑलरेडी गिवन था। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व किया है, सॉल्यूशन जहाँ से मैंने बताया वो तुम लोग सब अवेलेबल हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी टाइप के अंदर में सेकेंड क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में 770 रुपीज़ है जिसको तुम्हें डिवाइड करना है 3 लोगों में, ए बी एंड सी, और कंडीशन गिवन है कि ए शुड गेट हाफ ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट। या इसको थोड़ा सा और मुश्किल बना दो, ए शुड गेट 2/9 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट। क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि ए शुड गेट 2/9 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट, और क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए को कितना मिलेगा ये बताना है। बोलो। 770 रुपीज़ को 3 लोगों में बांटना है, ए बी एंड सी। कंडीशन दिया हुआ है कि ए शुड, नहीं उसने क्या बोला है, ए शुड गेट 2/9 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट। तो बराबर कैसे होगा, ए शुड गेट 2/9 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट, और फिर तुमको ए का शेयर बताना। 140, हाँ 140। ये समझ में आ रहा है। देखो जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो इसमें ये कहीं नहीं लिखा बराबर बांटना है, उसने कंडीशन तो दिया ही हुआ है, ए शुड गेट 2/9 ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट। तो इसको तुम ऐसे लिख लो, ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2/9। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, ए करस्पॉन्ड कर रहा है 2 पार्ट्स को, तो ए का जो शेयर होगा उसमें 2 ऊपर आ गया और नीचे टोटल मतलब 2 + 9 11, और टोटल अमाउंट कितना है तुम्हारे पास 770। अब इसको कट करो 70 में चले जाएगा तो ए को मिलेगा 140। अब बताओ ये समझ में आ गया सबको, देख लो एक बार, क्लियर है। हाँ बाकी इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं, a प्लस बी प्लस सी 770 के इक्वल कर दिया। अब तुम्हारे क्वेश्चन में a इक्वल्स टू 2/9 ऑफ b प्लस सी लिखा हुआ है, तो यहाँ से सीधा b प्लस सी की वैल्यू निकाल लो तो वो हो जाएगा 9/2a। अब इसको यहाँ पुट कर दो तो ये a है और यहाँ पे आ गया 9/2a इज इक्वल्स टू 770। फिर इसको लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तब भी तुम्हारा आंसर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा तुम्हारा 140। 11 इसको काट देगा 70 में और a की वैल्यू हो जाएगी 70 × 2 दैट इज 140। हाँ एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न में, इससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन में। इस क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है अमाउंट है तुम्हारा 5625, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विच इज टू बी
डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। 5625 रुपीज़ को तुम्हें बांटना है ए बी और सी के बीच में। कंडीशन डाला हुआ है कि ए शुड गेट हाफ ऑफ व्हाट बी एंड सी टुगेदर गेट एंड बी शुड गेट 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी टुगेदर गेट। ए को जो बी प्लस सी को मिलेगा उसका आधा मिलेगा, और बी को ए और सी को जो मिलेगा उसका 1/4 मिलेगा। तो तुमको यहाँ बताना है कि शेयर ऑफ ए इज मोर देन शेयर ऑफ बी बाय हाउ मच। मतलब तुमको एक तरह से क्वेश्चन में शेयर ऑफ ए माइनस शेयर ऑफ बी का वैल्यू बताना है। सेवन 750 बोला है किसी ने। इसमें एक एक करके बताओ, ए को कितना मिला था और बी को कितना मिला था, एक बार ये भी बता दो। वेरी गुड। ए को 1875, बी को 1125, इसका डिफरेंस लिया है। ठीक है, ओके। अभी करके देखते हैं। सबसे पहले जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग को मिल जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू हाफ। मतलब अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो ए 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और टोटल हो जाएंगे 1 + 2 3 इंटू 5625। तो इसको अगर मैं कट करूंगा तो ये 3 के टेबल में कट हो जाएगा और ये मुझे देगा 1875। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा b अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 1/4। अब यहाँ से हम लोग b को देख सकते हैं, ये 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो b के शेयर के लिए हो गया 1, और बाकी दोनों का सम दैट इज 5, और यहाँ पे है 5625। अब इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 1125। मतलब b का शेयर हो गया 1125 और a को मिला 1875। हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था इनके बीच का डिफरेंस, इनके शेयर के बीच का डिफरेंस। तो ये सब्ट्रैक्शन तुम लोग कर सकते हो। 1875 माइनस 1125 दैट विल गिव यू अ वैल्यू एज इक्वल्स टू 750। बिल्कुल सही आंसर, 750 इज द करेक्ट आंसर। आई होप टिल नाउ इस चैप्टर में अभी तक कोई प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर टाइप में नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें तुम्हें दिया हुआ है दो इंसान है ए एंड बी, इनके इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो इनका दिया हुआ है 2:3, और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। नहीं, इनकम का रेशियो उल्टा कर दो, इनकम का रेशियो है 3:2 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3। फिर क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इनकी जो सेविंग्स है वो है 1500 रुपीज़ की। मतलब ए भी 1500 रुपीज़ बचाता है और बी भी 1500 रुपीज़ बचाता है। तुमको बताना है इनकम ऑफ ए एंड इनकम ऑफ बी कितना होगा। इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी कितना कितना होगा ये बताना है। कितना आ रहा है? ए का कितना है पहले बताओ, और बी का?
नहीं, ये आंसर नहीं मैच कर रहा है तुम्हारे आंसर के साथ में, नॉट करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एक बार बताऊंगा तो वो समझ में आ जाएगा, एंड देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है तुम लोग का, अलग अलग तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करो, दो कॉलम बना लो। हम लोग के पास में एक रिलेशन होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। अब ये सबको पता है, इनकम में से जो खर्च कर दोगे एक्सपेंडिचर होता है, तो उनका जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सेविंग्स। तो यहाँ दो इंसान है ए और बी, तो उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो यहाँ 3x लिख लो, यहाँ 2x लिख लो। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 5 और 3, तो यहाँ पे 5y कर दो, यहाँ पे 3y कर दो। अब पहला इक्वेशन हमारे पास में आ गया 3x माइनस 5y, दूसरा आ गया 2x माइनस 3y, और दोनों ही 1500 रुपीज़ बचा रहे हैं। तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे 1500 के साथ। अब इसके बाद हम लोग को सिर्फ यहाँ से y के लिए नहीं x के लिए सॉल्व करना है, बिकॉज हम लोग को इनकम पूछा है a और b का, 9000 एंड 6000, ठीक है। तो अब हम लोग किसको एलिमिनेट करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट्स इट। उसके बाद तुम क्वेश्चन कर लेगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से। 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 4500, और ये हो जाएगा 10x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 7500। अब माइनस कर लो इनको, तो यहाँ से ऊपर वाले में से माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स का वैल्यू आ गया माइनस 3000। काटे इसको, मेरे ख्याल से तुम इसी को लिख लिया था। अब इसको, हाँ इसी को उठा के तुमको डालना कहाँ है, क्योंकि इनकम ऑफ ए जो है वो 3x हमने लेट किया था। तो 3x मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 3000, जो कि हमें देगा 9000। और उसी तरह से b का जो है वो है 2x। तो 2x अगर हमने b का इनकम लिया है तो 2 इंटू 3000 वो हो जाएगा 6000। और कोई भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो ऐसी टेबल बना के उसको लीनियर इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ फिर भी इसी पैटर्न। हाँ 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 चलेगा वो भी। 5/3 वहाँ से x के लिए सॉल्व करके वो भी निकाल सकते हो, मोर और लेस। देखो काम तो वही हो रहा है हम लोग का, तो वो हाँ सिंगल वेरिएबल में कर दिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो एक और क्वेश्चन लिख लो इसी पैटर्न में, क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट विद दैट। तो इसमें तुम्हारे पास में मैं पूरा कॉलम पहले ही बना देता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। इस बार तुम्हारा ए और बी के इनकम का रेशियो है 4 और 3, दैट मीन्स 4x एंड 3x रख लो। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3y एंड 2y, और दोनों की सेविंग्स है 600 ईच। अब बताओ ए और बी का इनकम कितना कितना हो। इसको तुम ही लोग करो खुद से एंड गिव मी द करेक्ट आंसर। ए एंड बी दोनों निकाल लो जल्दी से। ट्वेंटी 400 एंड 1800। ए के लिए 2400 आ रहा होगा और बी के लिए 1800, यही है आंसर या उल्टा है? 600 आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक ठीक है, ओके। बाकी मेथड तुम लोग को मालूम है, सो नो नीड टू डिस्कस दिस क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको करना। इस बार तुम्हारे क्वेश्चन में 8400 रुपीज़ हैं, जिसको बांटना है हमें 3 लोगों में ए बी सी, बट रेशियो दिया हुआ है 1/5, 1/6 एंड 1/10। अब तुमको बताना है क्वेश्चन में द शेयर ऑफ ए का शेयर बताओ। कितना आ रहा है? 3600, राइट, सही आंसर।
बस इसमें तुमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इस तरह का रेशियो दिया होता है तो हम लोग उसको सिंगल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हम लोग को पहले इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मान लो नहीं किए तो फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अब मैं इसको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, 5, 6 और 10 का एलसीएम ले लूँगा। ऑल ऑफ अस नो एलसीएम ऑफ 5, 6, 10 कितना होगा बताना जरा। 3 0 30। अब 30 अगर 5, 6, 10 का एलसीएम आ गया तो हम लोग को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि इन सबके न्यूमरेटर को देखना है। उसके लिए हम लोग को डिनोमिनेटर को 30 बनाना पड़ेगा। अब 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो ऊपर 6 आ गया। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो यहाँ 5 आ गया। और 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब इससे क्या हुआ कि इसका सिंगल रेशियो बन गया 6, 5 और 3 का। अब तुमको क्या करना है, ए का शेयर बताना है। तो ए किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 6 को, और इन सब का टोटल कर लो तो ये हो गया 14, और टोटल वैल्यू है तुम्हारे पास में 8400। तो ये इसको कट करेगा 600 में, तो ए का शेयर आ गया तुम्हारा 3600। इसी तरह से बी निकालना होगा तो 5 इंटू 600 दैट इज 3000, और सी निकालना होगा तो 3 इंटू 600 दैट इज 1800। इस तरह से तुम चेक भी कर सकता है कि तुम्हारा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं है। क्लियर हो गया ये। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम लोगों के पास, 7वां क्वेश्चन होगा ये। इसमें बोल रहा है कि सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, मनी कितना ये नहीं बताया। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें अमाउंट गिवन था, इस बार तुमको अमाउंट गिवन नहीं है। से दैट अमाउंट इज एक्स। इसको हम लोग को बांटना था दो लोगों में, पी एंड क्यू, इन द रेशियो 3:5। ये हमें बांटना था इस रेशियो में, बट इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब जो बटना चाहिए था एक्चुअली 3:5 में, वो बटा 2:3 में। और इस प्रोसेस में Q हैज़ अ लॉस ऑफ ₹10। इस ट्रांजेक्शन में Q को लॉस हुआ ₹10 का। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल अमाउंट, ये जिसको तुमने x लेट किया हुआ है, दैट अमाउंट इज हाउ मच, व्हाट वाज द अमाउंट x। नहीं 2 डिजिट में नहीं है आंसर, 3 डिजिट में है। बाकी तुम करके देखो क्या आ रहा है। यस 400 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, देखो अगर हमें अमाउंट नहीं पता है तो हमने उसको पहले ही एक्सलेट कर लिया है, और क्वेश्चन पूरा का पूरा क्यू के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि अगर 3:5 के रेशियो में पैसे को बंटना था तो उस केस में अगर हम लोग क्यू का शेयर निकाले तो वो हो जाएगा 5/8 ऑफ एक्स, जबकि बटा किस में, 2:3 के रेशियो में। अब अगर हम लोग क्यू का शेयर निकालें उसी तरीके से तो क्या आएगा, तुम ही लोग बता दो। मतलब अब जो बटा है वो किस शेयर में बटा है, 3x/5, राइट। और इस प्रोसेस में जो सेकंड वाला केस है, उस प्रोसेस में बटने की वजह से क्यू को 10 रुपए का नुकसान हुआ है। तो हम लोग का एक सीधा सीधा इक्वेशन बन जाता है कि 5x/8 माइनस 3x/5 इज इक्वल्स टू 10। और ये इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है x के लिए आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ही 400। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन का ध्यान रखना,
थोड़ा सा अलग था एज सच, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए थे उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न में था ये क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से समझ में आ गया सबको। अब अगले क्वेश्चन में चलेंगे, वो भी थोड़ा सा अलग है वो क्वेश्चन, उसको ध्यान से करना। क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक अमाउंट ऑफ मनी है एंड दैट वैल्यू ऑफ मनी इज 2430, मतलब 2430। इसको हम लोग को बांटना है तीन लोगों में, ए बी एंड सी में। मतलब 2430 इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 3 पर्सन्स ए बी एंड सी। बट उसने तुमको रेशियो नहीं दिया हुआ, ही हैज जस्ट गिवन यू दैट 2430 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। उसके बाद वो कहता है कि इफ देयर शेयर्स आर रिड्यूस्ड बाय ₹5, ₹10 एंड ₹15 रेस्पेक्टिवली, अगर ए के शेयर में से ₹5, बी के शेयर में से ₹10 और सी के शेयर में से ₹15 हम कम कर देते हैं, तो जो रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे इट विल बिकम 3:4:5। उनके शेयर में से रेस्पेक्टिवली अगर 5, 10 और ₹15 हम लोग माइनस कर दें तो जिस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे वो तुम्हें दिया हुआ है 3:4:5। और क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है फाइंड द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी। व्हाट इज द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी? ये हाँ, ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि हम लोग को बी का ओरिजिनल शेयर बताना है। तुमने जो आंसर मुझे दिया है वो कुछ अलग दे दिया है आंसर, मुझे सिर्फ बी का ओरिजिनल शेयर चाहिए, मतलब आफ्टर रिडक्शन नहीं चाहिए, बिफोर रिडक्शन ऑफ ₹10 उसको कितना मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से 810 ये आंसर होगा ना। अब इस क्वेश्चन को हाँ 8,000 नहीं होगा, 810 होगा। ठीक है, उसमें करने के लिए तुमको करना कुछ नहीं था कि तुम्हें ये देखना है कि जो डिडक्टेड अमाउंट्स हैं वो 5, 10 और 15 का है। तो तुम लोग को 2430 में से ये जो डिडक्ट हुआ है उसको ऐड करके देख लो, ₹30 डिडक्ट हो रहे हैं तो उसको पहले ही माइनस कर लो, तो टोटल अमाउंट हो गया 2400, जिसको अब हमें बांटना है ए बी सी में इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। तो ऑब्वियस सी बात है जो बी का शेयर होगा वो होगा 4/12 इंटू 2400, जिसको काट के तुमको वैल्यू मिलेगा बी के लिए 800। लेकिन ये आंसर नहीं है बिकॉज ये आफ्टर रिडक्शन शेयर है, और हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में, ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर मतलब तुमको इसके अंदर जो डिडक्टेड अमाउंट था वो ₹10 का था बी के लिए, तो तुम्हारा आंसर जब निकालोगे तो उस ₹10 को उसमें ऐड कर दोगे एंड इट विल बिकम 810। इसी तरह से हम लोग किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, ए के लिए भी निकाल सकते हैं और सी के लिए भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आ गया समझ में? कौन बोल रहा है? क्या दोबारा क्या बताओ, क्या हुआ बताओ? एबीसी को 2430 को बांटना था, लेकिन रेशियो तुमको नहीं दिया हुआ है, बदले में उसने दिया हुआ है कि ए के अमाउंट में से ₹5, बी के शेयर में से ₹10, सी के शेयर में से ₹15 अगर हम लोग डिडक्ट कर दें तो जिस रेशियो में ये बटेगा वो 3:4:5 है। और तुमको पूछा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल शेयर ऑफ बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 5, 10 और 15 को इसमें से माइनस कर देंगे, जो कि माइनस करके आएगा 2400, और फिर 2400 को हमें बांटना है ए बी सी में इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। तो बी का अभी घटा हुआ शेयर निकाल लो पहले, फॉर दैट इट इज़ 4/12 इंटू 2400, तो वो आ गया 800। लेकिन हमें उसका ओरिजिनल शेयर निकालना है, तो जो बी के अमाउंट में से डिडक्ट हुआ था ₹10, अब वो उसमें ऐड कर दो तो इट विल बिकम 810। ठीक है, बस एक बार और देख लेना, वीडियो को समझ में आ जाएगा। तुम थोड़ा सा बाहर है इसलिए तुमको नहीं समझ में आ रहा हो, अब ट्रेवल करते करते क्लास करोगे तो उसमें दिक्कत तो आएगा ही ना। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें दिया हुआ है कि ए पर्सन हैज़ ₹10,800 जिसको उसने अपने 3 बेटों में डिवाइड किया है। तीनों बेटों को ले लो ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी को जो भी अमाउंट मिला उसमें से वो ₹1000 खुद के लिए रखा और ₹600 उसने अपने वाइफ को दे दिए, और जो बचे हुए पैसे हैं उसको उसने अपने दोनों डॉटर्स में डिवाइड कर दिया, 2 डॉटर्स में डिवाइड कर दिया इन द रेशियो ऑफ 11:9। तो तुम्हें बताना है कि व्हाट आर द शेयर्स ऑफ द डॉटर,
मान लो फर्स्ट डॉटर सेकंड डॉटर, इनको कितना कितना मिलेगा ये बताना है। 10,800 रुपीज़ एक आदमी के पास में था, उसको उसने 3 बेटों में डिवाइड किया, ABC इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। सेकंड सन 1,000 रुपीज़ खुद के पास रख के 600 रुपीज़ अपने वाइफ को देख के बाकी मनी को अपने दोनों डॉटर्स में डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 11:9। तो मैं फर्स्ट डॉटर और सेकंड डॉटर को कितना मिलेगा ये बताना है। स्टार्ट। 1100 एंड 900। हाँ बिल्कुल सही आंसर। जब मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया था तभी आधा कैलकुलेशन हो गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,800 को 3 लोगों में डिवाइड करना है और वो रेशियो भी तुमको दिया है, तो सबको मत निकालो, खाली बी के ऊपर में उसने क्वेश्चन को फोकस किया है, तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 4 अपॉन सबका सम टोटल 12 इंटू 10,800, तो इसको सॉल्व करने पे ये 900 में जाएगा और बी का शेयर मुझे पता चल जाएगा 3600, मतलब बी को टोटल 3600 रुपीज़ मिलेंगे आउट ऑफ 10,800, जिसमें से उसने 1000 खुद के लिए रख लिया, 600 अपनी वाइफ को दे दिया, मतलब 1600 डिडक्ट हो गए उसके 3600 में से, तो बचा कितना उसके पास 2000। अब 2000 के 2 पार्ट्स उसने बनाए 11 और 9 का, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहली बेटी है उसको 11/20 इंटू 2000 मिलेगा, काटने के बाद ये हो जाता है 100, मतलब 1100, और दूसरी बेटी को 9 इंटू 100 कर लेंगे तो ये बन जाएगा 900। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन था, आया हुआ क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर का, तो जस्ट टेक केयर, इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर में, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एवरेज की तरफ। एक और लिखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 516 रुपए को 516 रुपीज़ को तुम्हें डिवाइड करना है 3 लोगों में, A, B एंड C, और इस बार कंडीशन क्या है कि A गेट्स 25% मोर देन B एंड B गेट्स 25% लेस देन C, और तुम्हें क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द शेयर ऑफ C। A को B से 25% ज़्यादा मिलेगा और B को C से 25% कम मिलेगा, तो C को कितना मिलेगा ये तुमको बताना है। टोटल अमाउंट इज 516, जिसको हमने बांटा है A, B एंड C में। नहीं 160 तो नहीं है, चलो ठीक है। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम हो रही होगी तुम लोगों को कि इसमें परसेंटेज थोड़ा सा घुस गया बीच में आके। अगर तुमको बेसिक मीनिंग परसेंटेज का पता होगा तो फिर तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हल्का सा भी परसेंटेज में डाउट होगा तो हो सकता है इसमें दिक्कत हो, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुम लोग को कम से कम परसेंटेज का यूज़ करवा के इस क्वेश्चन को कर सके। तो सब
नहीं 72 तो बहुत कम हो जाएगा भाई, 5 से 16 में सी को सिर्फ 72 दोगे, वो लड़ाई नहीं करेगा। चलो देखो अभी क्या करना है। सबसे पहले ए को लिखो b प्लस बी बाई फोर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ए को b जितना तो मिल ही रहा था, लेकिन उससे 25% और ज़्यादा मिलेगा, मतलब b से 25% और ज़्यादा मिलेगा। तो b प्लस 25% मतलब किसी भी चीज़ का 1/4 होता है। तो b प्लस बी बाई फोर इज द शेयर ऑफ ए, जिसको सॉल्व करके a का वैल्यू हो गया 5b बाई फोर। सेम उसी तरीके से b के लिए हम लोग लिखेंगे, b को कितना मिल रहा है 25% लेस देन c, मतलब जो c को मिल रहा था उससे 25% कम, मतलब c माइनस सी बाई फोर। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3c बाई फोर। अब तुमको क्वेश्चन में ये देखना है कि तुमको क्या निकालना है। इसके आगे प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि तुम यहाँ से a बाई बी का वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा 5 बाई फोर, और दूसरे इक्वेशन से b बाई सी का वैल्यू निकाल लो जो कि आएगा 3 बाई फोर। फिर तुम सीधा इसमें कर दो a रेशियो b रेशियो c, ये तरीका तुमको मालूम है। 5 4 3 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 15 12 और 16। तो हम लोग को अगर c निकालना है तो ऊपर आ गया 16, इन सबको ऐड कर लो, 15 12 16 ऐड करोगे 15 12 16 व्हेन एडेड विल गिव यू 43 इंटू 516। 43 इसको काट देगा 12 में, 16 इंटू 12 करके देखो आंसर आएगा 192। एक ये तरीका हो गया। दूसरे तरीके में तुम सीधा क्या करो, तुमको ये दो इक्वेशन मिल गया, दो रिलेशन मिल गया। a है 5b बाई फोर, b है 3c बाई फोर। तो a b और c तीनों को मिला के 516 मिलना था, जबकि क्वेश्चन तुमको सिर्फ c के बारे में पूछ रहा है, तो पूरे इक्वेशन को c के टर्म्स में कर लो। अब c तो c ही रहेगा, लेकिन b के जगह में आ जाएगा एज पर दिस इक्वेशन 3c बाई फोर, और a जो है जो कि 5b बाई फोर लिखा है, अब b के जगह तुम 3c बाई फोर डाल देगा तो ये a का वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा 15c बाई 16। अब यहाँ से फिर सॉल्व करो c के लिए, तो फिर आंसर तुम्हारा बन जाएगा 192 का। तो दो तरीका मैंने बता दिया, एक इक्वेशन की तरह, एक रेशियो की तरह। मेरे ख्याल से रेशियो वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं तो रेशियो वाला तो ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो इक्वेशन वाला मेथड है वो भी बुरा नहीं है। बस है तुम्हारे पास में दो मेथड मैंने यहाँ पे बता दिया तुम लोग को। इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये प्रॉब्लम ऑन मनी के जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी पैटर्न में होते हैं। इसमें एक वैरायटी और मैंने अभी नहीं बताया है, दैट इज़ परसेंट मनी वाले क्वेश्चन। वो हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास जब होगा तो इसके अंदर वो वाला पार्ट बता के फिर इसमें सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अप टिल नाउ इट इज़ ओके विथ ऑल ऑफ यू। यहाँ तक जो 10 क्वेश्चन मैंने किए समझ में आ गए थे सारे के सारे? ठीक है, मैं यहाँ पे हल्का सा एक बार स्क्रीन शेयरिंग को रोक रहा हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। एवरेज में जाने से पहले एक बार रोक देता हूँ इसको।